अब देखिए, अब हमने डिस्कस करने हैं जी क्या क्या चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टी आएगी, उसी को हमने एक एक करके क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखते जाइए। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के साथ कंडीशन ये है, वो मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। इफ़ ए बी सी आर कंफर्मेबल फॉर द इंडिकेटेड सम आर प्रोडक्ट, यानी ये कंडीशन कंपलसरी है, यानी अगर वो एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और साथ साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी को ऐड कर दो, ये इक्वल आएगा बी प्लस ए के साथ। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और ये मैट्रिक्स में क्या होती हैं, होल्ड होती हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक और प्रॉपर्टी है जी, ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के साथ। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी मैट्रिक्स में क्या होती हैं, होल्ड होती हैं। यानी अगर आप लेफ्ट और राइट का आंसर निकाले, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फिर एक और है, देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक मैट्रिक्स लिया, फिर आपने इसके साथ जीरो मैट्रिक्स ऐड किया दोनों अतराफ से, तो ये रिजल्ट दोनों आपको क्या मिलेंगे, ए रिजल्ट मिलेगा। तब ये जो ओ है इसको बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। और प्रॉपर्टी एडेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी एडेटिव आइडेंटिटी। और ये प्रॉपर्टी भी मैट्रिक्स में क्या होती हैं, होल्ड होती है। ठीक हो गया, आगे देखते जाइए। फिर आगे अगर आप देखें प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्केलर लिया सी, एक स्केलर लिया डी, ए के साथ मल्टीप्लाइड किया, ये रिजल्ट इक्वल होगा सी डी इंटू ए के साथ। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये भी क्या होती हैं, होल्ड होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट अगर आप फॉर एग्जांपल एक सी ले रहे हो, गुड, फिर आप प्लस डी के साथ इसको ऐड कर रहे हो और फिर क्या कर रहे हो, ए के साथ स्केलर मल्टीप्लाइड कर रहे हो, तो ये रिजल्ट इक्वल होगा सी ए प्लस डी ए। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, एक और है, फॉर एग्जांपल अगर आप, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा वो देखते जाइए। अगर मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ, सी बाहर से मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, तो ये रिजल्ट होगा सी ए प्लस सी बी। ये भी होल्ड होती है, ये भी एक तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा जी, ये ओके हो गया। अब आगे जाते हैं जी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ए को ए बी सी मल्टीप्लाइड कर दे, इसका रिजल्ट ए बी एन टू सी आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे ले रहा हूँ। एक और है आई डॉट, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ए से मल्टीप्लाइड हो जाए, आंसर ए आएगा। किसी भी साइड से आप मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये एक तरह से जो कैप आई है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी क्या होती है, होल्ड होती है। फिर इसकी कुछ मैक्स प्रॉपर्टी आती है। क्या आती है जी, मैक्स प्रॉपर्टी। क्या कि अगर आप एक मैट्रिक्स को बाहर से बी प्लस सी के साथ ऐड करते हो, तो इसका रिजल्ट ए बी प्लस ए सी आएगा। अगर आप बी प्लस सी इस तरह ए के साथ ए मल्टीप्लाइड करते हो, तो ये आ जाएगा बी ए प्लस सी ए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दोनों, एक को लेफ्ट और दूसरे को राइट कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर। अच्छा जी, अब देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है मल्टीप्लिकेशन में जो कि जर्नली होल्ड नहीं होती।
इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जर्नली होल्ड नहीं होता, यानी ए डॉट बी का आंसर कभी इक्वल नहीं हो सकता बी डॉट ए के साथ। लेकिन यहां पे ये जो डिस्कशन है ये जर्नल हो रही है। अब सोल्यूशन देके कहते हैं ए बी और बी ए फाइंड कर दे, तो सबसे पहले ए डॉट बी कर लेते हैं। ए की वैल्यू प्लग कर दे, 201 142 गुड 306। बी की वैल्यू प्लग कर दे, 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 1 1 माइनस 2 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 1। ये मैंने तरीका बताया, दूसरा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। दूसरे से आएगा -2, फिर आएगा 0, फिर आएगा -2, फिर 0, फिर 0, ठीक हो गया, फिर आ जाएगा 3, ठीक हो गया। 1 मल्टीप्लाइड 1 और 8 जमा 2, फिर -1 जमा 12 -4, फिर 0 -4 प्लस 6, फिर नेक्स्ट 3 0 4, फिर -3 0 -8 गुड, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर क्या आएगा 12। कैलकुलेट कर दे, ए डॉट बी इक्वल टू, इससे आएगा 2, ये 0 और ये 1, ये आ जाएगा 3, ये में आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा -5, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -11, ये आ जाएगा 12। ये आपने ए डॉट बी का आंसर निकाल दिया। अब आते हैं बी डॉट ए की तरफ। तो बी डॉट ए भी फाइंड करना है। बी डॉट विद ए, बी की वैल्यू पहले प्लग कर दे, 1 -1 0 2 3 -1 1 -2 3, फिर आपने इस तरह करना है 2 0 1 1 4 2 3 0 4। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दे, डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले से आएगा 2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0, फिर आएगा -4, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा -2, फिर आएगा 0। नेक्स्ट 4 3 -3 0 12 0। नेक्स्ट 2 6, फिर 6 6 6 6 -4 2 -2 प्लस 9 0 -8 प्लस 0 हाँ 1 -4 प्लस 12। कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन दे दी इसको, क्या आ रहा है जी, बी डॉट ए, यानी बी डॉट ए का रिजल्ट 1 -4 -1 4 12 4 9 -8 -3 जब ए से आएगा 9, ठीक है। दिस कॉल इक्वेशन नंबर 2। अगर वो दूसरे आंसर दे के उसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रखे, इसका आंसर रखे इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 एंड 2, अगर आप 1 और 2 को देखे, वी गेट ए डॉट बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। जो वार्निंग मैंने दी था वो मैंने प्रूफ भी किया। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी कंप्लीट।